भोजपुरी जगत के सरस्वती पुत्र कहे जाने वाले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जिस प्रकार भाजपा का प्रत्याशी सांसद पद का उम्मीदवार एक बार टिकट के लिए कंफर्म किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी कि विगत अगले दिन एक ट्वीट आता है जो पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को दुखी करके रख देता है। जी, मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ये जो ट्वीट है, ये पवन सिंह के ट्विटर आईडी से ही ट्वीट किया गया है। एक्स ट्वीट आईडी से ये क्या लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। सोचिए कि आज सुबह एक मैसेज, एक ट्वीट ये लोगों के सामने खुल के आता है और आसनसोल से जो चुनाव लड़ने वाले थे पवन सिंह, उसके लिए वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मना कर देते हैं। लेकिन अभी कल शाम का आपने वीडियो देखा होगा और एक ट्वीट भी दिखा होगा जिस प्रकार पवन सिंह लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस प्रकार उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों को वंदन चंदन व अभिनंदन करते हैं पवन सिंह, जैसा कि भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन उसके कुछ समय बाद भाजपा का उसका लिस्ट जारी होता है जिसमें पवन सिंह का नाम बंगला अक्षर में लिखा रहता है, यानी कि बांग्ला भाषा जो पश्चिम बंगाल की भाषा है उसमें लिखा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पे एक बार हम सभी को मजबूर कर दिया था जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था। लेकिन सारे फैन का यह दावा था और खुद पवन सिंह भी ये चाहते थे कि उनको बिहार के किसी भी जिला से, किसी भी संसदीय क्षेत्र से टिकट मिले और बिहार के लाल बिहार से ही चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जब बिहार से पवन सिंह को टिकट नहीं मिलता है और आसनसोल से जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आसनसोल के संसदीय क्षेत्र यानी कि आसनसोल के टिकट पे जब पवन सिंह का ऐलान किया, उसके कुछ समय तक तो पवन सिंह खुश थे, उनके सारे फैंस खुश थे, उनके चाहने वाले खुश थे कि इस बार पवन भैया को सांसद भैया कहा जाएगा। जिस प्रकार पवन सिंह भाजपा का स्टार प्रचारक कहे जाते थे, पवन सिंह लगातार अगर बात की जाए मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, ऐसे तमाम रैलियों में उन्होंने गया और उनके मंच से स्टार प्रचारक के रूप में, लोक गायक के रूप में भी गाना भी सुनाया और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील भी की। लेकिन जिस प्रकार पवन सिंह का एक सोच था कि मुझे भाजपा के द्वारा किसी बिहार के संसदीय क्षेत्र यानी कि किसी भी क्षेत्र से टिकट दिया जाए, लेकिन जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट देता है तो शायद से कुछ समय के लिए पवन सिंह तो खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके चाहने वाले, उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने वाले और शायद से कुछ फैन या जो भी आप कह सकते हैं जिनके भी द्वारा उनको समझाया जाता है कि शायद से हो सकता है कि जिस प्रकार आसनसोल के टिकट से यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी से एक और बिहारी बाबू भी वहां पे चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा की। अब जो भी कारण हो पवन सिंह का मना करने का, ये बात खुल के अभी सामने आ गया है कि पवन सिंह अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल की टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर वो कारण क्या था कि उन्होंने फैन मना कर दिए थे, या उनके चाहने वाले या उनको मार्गदर्शन देने वाले या फिर उनके जो प्रतिनिधि जो उनको राय देते हैं उन्होंने मना किया, या फिर जो शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार के ही हैं, पवन सिंह भी बिहार के थे और दोनों एक से बढ़ के एक गायकार और उसके साथ साथ कलाकार भी थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह के बीच अभी कुछ ऐसा ट्वीट या कुछ ऐसा स्टेटमेंट खुल के सामने नहीं आया था जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी लगे। लेकिन जिस प्रकार पवन सिंह ने अपना आसनसोल से टिकट मिलने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, फिर से हो सकता है कि जिस प्रकार दोनों कलाकारों के बीच की जो दूरियां लग रही थी कि इस लोकसभा के चुनाव से बढ़ जाएगी, जिस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी से इस बार आसनसोल के टिकट से चुनाव लड़ सकते थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन सिंह को उम्मीदवार बना के उतार दिया गया था। कहीं ना कहीं यह भोजपुरी जगत और बिहार के लोगों के लिए एक असमंजस का विषय बना हुआ था कि इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल की टिकट से विजयी होंगे या फिर लाखों दिलों की धड़कन और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का झंडा इस बार पश्चिम बंगाल में गड़ेगा। लेकिन पवन सिंह के एक ट्वीट यानी कि आज के एक ट्वीट में उन्होंने साफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मना कर दिया है कि मैं माफी चाहता हूं, मैं चुनाव आसनसोल की टिकट से नहीं लड़ सकता, मैं किसी कारणवश इस टिकट के लिए अपनी उम्मीदवार घोषणा जो किया गया था उसको वापस लेता हूं और
आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बाकी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर अपना व्यक्तिगत विश्वास बनाए रखा, उसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अब चिंता की विषय यह है कि जिस प्रकार पवन सिंह ने साफ शब्दों में मना कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट नहीं लड़ेंगे। जिस गायकार ने, जिस कलाकार ने, जिस नेता ने उस क्षेत्र में यानी कि पूरे संपूर्ण बिहार में उन्होंने बनाया था, पूरे बिहार के लोग दुख दर्द जानते थे और जानने का प्रयास भी कर रहे थे लगातार कई वर्षों से। लेकिन सोचिए कि जिस प्रकार आज तक शायद से कभी एक दो कार्यक्रमों में पवन सिंह आसनसोल गए होंगे, लेकिन वहां के भाषा को नहीं जानते हैं, वहां के लोग को नहीं जानते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी का यह निर्णय रहता है कि आसनसोल के चुनाव से लड़ा जाए, ये भी सही नहीं था। और शायद से यह भी कारण हो सकता है कि पवन सिंह ने आसनसोल की टिकट से मना कर दिया था। पवन सिंह खासतौर पर आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही चुनाव का टिकट वो चाहते थे। इस बार संसदीय का जो क्षेत्र है वो आरा है और आरा से ही मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी उसे आसनसोल भेज देती है। लेकिन अभी भी जो सोचने पे फैन है वो मजबूर है कि आखिर में क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने कड़ी शब्दों में बीजेपी को मना कर दिया आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या पुनः इस बार बीजेपी एक बार और पवन सिंह पर अपना व्यक्तिगत विश्वास बनाएगी और फिर से बिहार के किसी क्षेत्र से पवन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी कुछ भी मामला खुल के सामने नहीं आया है। बाकी पवन सिंह के फैन, उनके चाहने वाले यह मांग कर रहे हैं कि इस बार बिहार के किसी भी क्षेत्र से पवन सिंह को टिकट दिया जाए और फिर से एक बार जो पावर स्टार सरस्वती पुत्र पवन सिंह थे वो सांसद पवन सिंह के नाम से जाने जाए। बाकी आप लोग की सारी प्रक्रिया में क्या राय है? शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह के बीच जो दूरियां बढ़ने वाली थी चुनाव को लेकर, उन दूरियों को खत्म कर दिया गया है। दोनों फिर से कलाकार के रूप में ही हैं और जिस प्रकार चुनाव को लेकर उनमें आपसी जो सामंजस्य है वो बिगड़ने वाली थी, अब बिगड़ते बिगड़ते अभी रुक चुकी है। और बीजेपी के द्वारा जो टिकट पवन सिंह को दिया गया था, पवन सिंह का बीजेपी को यह मना करना सही है या गलत है? और फिर से क्या बीजेपी एक बार और पवन सिंह पर विश्वास करके बिहार के क्षेत्र से अपना एक और टिकट प्रदान करेगी या नहीं करेगी? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में आप लोग क्या चाहते हैं कि उनको टिकट बिहार के किसी क्षेत्र से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? या फिर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के टिकट को पवन सिंह ने ठुकरा दिया है, यह सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोगों के लिए सदैव खुला है। जय हिंद, जय भारत।